नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आप चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइट्स विद नॉर्मल फ्लोरा। अगर आपको पता नहीं है कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा कि नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो आप देख सकते हैं इसे देखने से पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा कौन कौन सी साइट्स में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला है माउथ। माउथ में हमारे कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई, ट्राइकोमोनास एंड कैंडिडा। सेकंड है टीथ। टीथ में होते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, बैक्टीरियोइड्स, फ्यूसोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकाई, एक्टिनोमाइसिस। थ्रोट में हमारे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निजीरिया स्पीसीज, स्टेफाइलोकोकस, एपिडर्मिस, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यूरेथ्रा एंड वजाइना में कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं स्टेफाइलोकोकस, डिप्थेरॉइड्स, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ग्राम नेगेटिव रॉड्स। स्किन में जो जो हमारे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, डिप्थेरॉइड्स, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, अनारोब्स, कैंडिडा, पिटीस्पोरम एंड टोरोप्लोप्सिस। एंड इंटेस्टाइन में जो जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे लैक्टोबैसिलाई स्ट्रेप्टोकोकाई, एंटेरोबैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड स्पीसीज, फ्यूसोबैक्टीरियम, क्लेप्सिला, बायोफिडोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, यू बैक्टीरिया, एंटेरोकोकस फैसिलिस, इश्चेरेचिया कोलाई एंड एंटेरोकोकस स्पीशीज। तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कौन सी जगह पे हमारा कौन सा नॉर्मल फ्लोरा होता है। तो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन। ह्यूमन स्किन इज कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड बाय ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो हमारी जो स्किन होती है वो कॉन्स्टेंटली अटैक होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनसे। स्किन इज एक्सपोज टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड टू केमिकल डिसइंफेक्टेंट। जो स्किन होती है वो हमारी एक्सपोज होती है टेम्परेचर से, मॉइस्चर से और केमिकल डिसइंफेक्टेंट से। Thus, higher density of microbes are present in area rich in sweat glands, the skin of। तो जो हमारे हायर डेंसिटी होती है माइक्रोब्स की वो प्रेजेंट होती है जो हमारा एरिया रिच होता है स्वेट ग्लैंड्स में, जहाँ से हमारा पसीना निकलता है, वो वाले एरियाज होते हैं। तो स्किन ऑफ फेस, पेरिरेक्टल एरिया और ग्रोइंस हैज़ मोर कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल फ्लोरा देन एट अदर साइड। तो हमारे स्किन की जो हमारी फेस में जो स्किन होती है उसमें जो हमारा पेरिरेक्टल वाला ये पोर्शन होता है वो वाला एरिया, और हमारा जो ग्रोनिन एरिया होता है, ग्रोनिन मतलब हमारा जो जेनिटल एरिया होता है, उसमें बड़े कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं अदर साइड से। Important factor which help in elimination of non-residential microorganism from the skin include low pH, fatty acid, in sebaceous secretion and presence of lysozyme। तो जो important factor होते हैं जो eliminate करते हैं नॉन रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो जो नॉन रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाने के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं पीएच, फैटी एसिड और सिबिशियस सिक्रीशन। और एक हमारा एंजाइम होता है जो हमारा लाइसोजाइम होता है, जो सुसाइडल बैग की तरह काम करता है। अगला हमारा द नंबर ऑफ सुपरफिशियल स्किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिमिनिश्ड बाय डेली स्क्रबिंग विद सोप कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट। तो हम जो हमारी सुपरफिशियल स्किन में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हटाने के लिए हम डेली जब नहाते हैं साबुन से, तो हमारा जो साबुन होता है वो डिसइंफेक्टेंट्स को कंटेन करता है, जिससे हमारे जो सुपरफिशियल स्किन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हटते हैं। तो स्किन में हमारे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, डिप्थेरॉइड्स, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, पेप्टोकोकस, एरोबिक ग्राम पॉजिटिव स्पोर बियरर्स, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलाई, एसिटिनोबैक्टर एंड नॉन पैथोजेनिक माइकोबैक्टीरियम। स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस एंड डिप्थेरॉइड्स आर न्यूमरस एंड मोस्ट कॉन्स्टेंट इन स्किन। जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस एंड डिप्थेरॉइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और कॉन्स्टेंटली हमारे स्किन में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगला जो है हमारा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कंजक्टिवा। हमारे आइज़ वाले पोर्शन में हमारे कौन कौन से बैक्टीरिया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट होते हैं। तो द कंजक्टिवा इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया ड्यू टू फ्लशिंग एक्शन ऑफ टीयर्स एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोएंजाइम्स इन इट। तो जो कंजक्टिवा होती है वो जनरली फ्री होती है किसी भी बैक्टीरिया से, क्योंकि जो हमारे आंसू निकलते हैं उससे हमारा फ्लश आउट हो जाते हैं। और क्या होता है कि एक लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है उसमें, इस वजह से भी।
The predominantly organisms are Corynebacterium xerosis, Staphylococcus epidermis, मोरेक्सेला स्पीशीज एंड नॉन हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। जो हमारी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं कंजक्टिवा में वो होते हैं कोराइनोबैक्टीरियम ज़ेरोसिस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, मोरेक्सेला स्पीशीज एंड नॉन हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो अब क्या है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्टिंक्ट एनाटॉमिकल एरियाज। दिस इंक्लूड स्टमक, जेजुनम, अपर इलियम, डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है वो डिवाइड होता है वेरियस एनाटॉमिकल्स एरिया में, जो हमारा स्टमक, जेजुनम, अपर इलियम, डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइडेड होता है। पहला ईसोफेगस, ट्रांजिएंट कोलोनाइजेशन बाय ओरोफेरेंजियल बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तो एक इसमें होता है जो हमारा ट्रांजिएंट कोलोनाइजेशन होता है, जो कॉलोनी बनाते हैं बैक्टीरिया, वो ओरोफेरेंजियल बैक्टीरिया होते हैं और ईस्ट होते हैं। सेकंड है स्टमक। स्टमक इज इनहॉस्पिटेबल ऑर्गन कंटेनिंग HCl एंड पेप्सिनोजन। स्टमक जो होता है वो हमारा मतलब उसमें बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह नहीं पाते हैं, इनहॉस्पिटेबल होता है क्योंकि वो कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। फॉर दिस रीज़न द नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। तो इसी रीज़न की वजह से जो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा होता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। The organism present in the stomach are acidic, tolerant lactobacillus species, Streptococcus species and Helicobacter pylori। तो जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में वो एसिड को टॉलरेट कर लेते हैं। वो होते हैं हमारे लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। और जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है वो कॉज करता है गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स को भी कॉज करता है, और एसोसिएटेड होता है गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, मतलब जो हमारा स्टमक का ट्यूमर होता है उससे रिलेटेड होता है। थर्ड है हमारा जेजुनम एंड अपर इलियम। द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस देन 10⁵ पर ml ऑफ फ्लूइड। तो हमारे माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो 10⁵ पर ml से कम मिलते हैं फ्लूइड में। दे आर प्रीडोमिनेंटली अनाएरोबिक कंसिस्टिंग लैक्टोबैसिलस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये क्या होते हैं अनाएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, जो इनके एग्जांपल्स हैं लैक्टोबैसिलस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज लार्ज 10⁸ to 10⁹ ऑर्गेनिज्म पर ग्राम ऑफ फेसेस। तो जो हमारा ये ट्रांजिशन एरिया मतलब दोनों के एरिया के स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का एरिया होता है। माइक्रोबियम पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है 10⁸ से लेकर 10⁹ तक पर ग्राम ऑफ फीसेस में। तो अगला है हमारा फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड ऑर्गन है नॉर्मल फ्लोरा का हमारी बॉडी में। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10⁸ एरोबिक बैक्टीरिया एंड 10⁻11 एरोबिक बैक्टीरिया पर ग्राम ऑफ फीसेस। 10⁸ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और 10⁻11 अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं पर ग्राम ऑफ फीसेस में। वेरियस ईस्ट एंड नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट रिसाइड इन द एरिया। बहुत सारे ईस्ट और जो नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट्स होते हैं वो भी रहते हैं इन एरिया में। द बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग बायोफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज, बैक्टीरोइड्स, फ्रेजिलिस, यूबैक्टीरियम स्पीशीज, एंटेरोबैक्टीरियम स्पीशीज एंड इकोलाई। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वो ये सब हैं। और वेरियस कैंडिडा स्पीशीज़ एंड प्रोटोजोआ कोलोनाइज लार्ज इंटेस्टाइन। तो बहुत सारे जो हमारे कैंडिडा स्पीशीज़ होती हैं और प्रोटोजोआ होती हैं वो कोलोनाइज करती हैं, मतलब कॉलोनी बनाती हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ माउथ। द माउथ कंटेनिंग माइक्रोकोकाई, ग्राम पॉजिटिव एरोबिक स्पोर बियरिंग बैसिलाई, कॉलीफॉर्म्स, प्रोटियस एंड लैक्टोबैसिलाई। तो जो हमारा माउथ है वो माइक्रोकोकाई को कंटेन करता है, ग्राम पॉजिटिव एरोबिक स्पोर बियरिंग बैसिलाई को, स्पोर बियरिंग जो बैसिलाई होते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कंटेन करता है, कॉलीफॉर्म्स को, प्रोटियस को और लैक्टोबैसिलस को। The gum pockets between the teeth have a wide spectrum of anaerobic bacilli, aerobic micrococci, anaerobic streptococci, fusiform bacilli, corynebacterium species, actinomyces and bacteroids। तो जो हमारे जो गम पॉकेट्स होते हैं दो दांत के बीच में वो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ अनाएरोबिक बैसिलाई को भी करते हैं कंटेन,
और अनएरोबिक माइक्रोकोकाई, एक्टिनोमाइसेट, बैक्टीरियोइड्स, स्ट्रेप्टोकोकाई, फ्यूजिफॉर्म बैसिलाई, कुराइनिबैक्टीरियम, इन सबको कंटेन करते हैं। अब अगला है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ नोज एंड नेजोफेरिंग्स। द फ्लोरा ऑफ नोज कंसिस्ट डिप्थेरॉइड्स, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड हीमोफिलस स्पीसीज। तो जो हमारा नोज होता है वो डिप्थेरॉइड्स को कंटेन करता है, स्टेफाइलोकोकाई को, स्ट्रेप्टोकोकाई को, हीमोफिलस स्पीसीज को। Nasopharynx is the natural habitat of the common pathogen which cause infection of nose, throat, bronchi and lungs। जो nasopharynx का नेचुरल हैबिटेट है वो पैथोजेंस जो होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो करते हैं नोज में, थ्रोट में, ब्रोंकाई में और लंग्स में। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आर प्रेजेंट इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होता है। इन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया फ्लोरा इज सिमिलर टू दैट ऑफ माउथ। जो हमने अभी ऊपर माउथ का पढ़ा था उसमें सेम माइक्रोबियल फ्लोरा होते हैं, वो फेरिंग्स और ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द यूरेथ्रा। The anterior urethra of both sexes contains small number of the same type of organism found on the skin and perineum। तो जो हमारा एंटीरियर यूरेथ्रा होता है बोथ सेक्सेस का, बोथ मेल और फीमेल में, तो वो स्मॉल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल नंबर में होते हैं वो मिलते हैं हमारे उस एरिया की स्किन में और पेरिनियम में। द ऑर्गेनिज्म रेगुलरली अपीयर इन द नॉर्मल वॉइडेड यूरिन। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो रेगुलरली किस में दिखते हैं हमारे, जो हमारी यूरिन निकलती है उसमें से हमारे दिखते हैं। द कॉमनली एनकाउंटर्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो होते हैं कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, एंटेरोकोकाई, नॉन पैथोजेनिक निजीरिया, नॉन पैथोजेनिक माइकोबैक्टीरिया, वेरियस एंट्रिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स। तो अब अगला है हमारा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वजाइना। द यूजुअल माइक्रोफ्लोरा of the vagina from the menarche to the menopause is dominated by lactobacilli। तो जो हमारा मेनार्क और मेनोपॉज होता है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड होती है, तो उसमें जो डोमिनेट करता है वो करता है लैक्टोबैसिलाई। द नेचर ऑफ द फ्लोरा इन द वजाइना डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ इट्स सिक्रेशन एंड इट्स एंजाइम कंटेंट। तो जो नेचर होता है फ्लोरा का वो डिपेंड करता है कि वजाइना का पीएच क्या है, क्या सिक्रीट हो रहा है और कितना एंजाइम कंटेंट है उसमें। एट बर्थ वजाइना इज स्टेराइल। तो जो बर्थ होता है किसी भी फीमेल का उस टाइम पे जो वजाइना है वो स्टेराइल होती है, मतलब फ्री होती है हमारे नॉर्मल फ्लोरा से। इन द फर्स्ट 24 आवर्स इट इज़ इन्वेडेड बाय माइक्रोकोकाई, एंटेरोकोकाई एंड डिप्थेरॉइड। तो जब पहले 24 घंटे होते हैं इसमें वो इन्वेड करता है माइक्रोकोकाई को, एंटेरोकोकाई को एंड डिप्थेरॉइड्स को। वजाइनल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी में इन्फेक्ट द न्यूबॉर्न। तो जो वजाइनल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जब बेबी का बर्थ होता है डिलीवरी के टाइम पे तो वो इन्फेक्ट करते हैं न्यूबॉर्न को। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।